हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है? आपका स्वागत है अच्छी मेरी ब्रांड न्यू वीडियो में। आज हम कवर करें BGIS 2026 के गाइस जर्नी आज पूरी कवर करने वाले गाइस। आज ग्रुप ए और ग्रुप बी खेलेंगे गाइस। आज वीक 3 चल रहा है। आज देखेंगे कौन सी टीम बहुत आगे खेलती है, कौन सी टीम पीछे खेलती है गाइस। तो इसी तरह आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आज के पहले 3 मुकाबले खेलेंगे गाइस ग्रुप बी वाले, जिसमें रोंडो होगा, दूसरा एरेंगल, तीसरा भी एरेंगल और आखिरी के 3 मैच ग्रुप ए खेलेगी, जो होगा एक एरेंगल होगा और दूसरा मिरामार और तीसरा मिरामार। इसी तरह सारे मुकाबले, आज के 6 मुकाबले कंप्लीट हो जाएंगे गाइस। आज सारे टीम्स खेलेंगे तो आज 9 मैच कंप्लीट हो जाएंगे। देखते हैं कि आज गॉड लैक ऊपर आ पाती है या नहीं। गॉड लैक ओजी और सोल हो गई, अच्छा खेल पाते हैं क्या नहीं गाइस। निकलने कैसे दिया कलिंगा ई स्पोर्ट्स ने, नजरें पूरी थी बट जो पीछे आए शॉट्स उनके ऊपर भी आ रहे थे 4TR के, बट अब सिर्फ एक प्लेयर बचा है TWOB का। 4TR यहाँ पे है। चलिए TWOB इसी के साथ उनका भी एलिमिनेशन 5वें पायदान पे। मिस्टर आइजल जोन के बाहर वो खत्म हो गए। ज़ीगोड अभी भी बाहर ही थे और वहां से वो फ्लैग निकालना चाहते थे, बट कलिंगा ई स्पोर्ट्स इस बार जोन की चुनौती को पार नहीं पा पाए। हालांकि पॉइंट्स लेके गए हैं, टॉप 3 फिनिश किया, बट 4TR इस मैच में आए पूरी तरह से तैयार और सामने अभी भी कुछ ग्रेनेड्स हैं 4TR के पास। देखना ये कि राइजिंग इन्फर्नो कितनी यूटिलिटीज वो लेकर बैठे हैं। बियर्ड बाबा के पास भी ग्रेनेड्स हैं, रिको के पास मोलोटोव एंड ग्रेनेड दोनों दिखाई दिए। यूटिलिटी के मामले में आप कह सकते हैं कि हाँ, राइजिंग इन्फर्नो थोड़ा सा आगे जरूर दिखाई देगी, पर अब ये जो बैटल है, या तो आप यूटिलिटी से जीत लीजिए या फिर आप इंतजार करिए जोन के क्लोज होने का। क्रूशियल यहाँ पे ये बैटल, यहाँ पर 4v4 का मैच होता है गाइस। 4TR और राइजिंग स्पोर्ट की तरफ से, जो राइजिंग स्पोर्ट जीत पाती है। क्या किसी नेड पे किसी का नाम लिखा है, वो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अभी भी नेड्स आगे जा रहे हैं काफी करीब, बट बच गए। पेन इज लाइव। ऐसा लगता है कि जो ग्रेनेड्स थे वो यूज कर लिए गए, क्योंकि एक प्लेयर थे जिनके पास वो हमने 3 ग्रेनेड्स देखे थे और तीनों उन्होंने थ्रो कर दिया। और अब 4TR की बारी है कि वो ग्रेनेड्स की बारिश करें, पर ड्रैगन उनके पास एक स्टन ग्रेनेड है। स्टन ग्रेनेड करके वो सीधा आगे जाना चाहते हैं, पर वो जो ग्रेनेड थे वो भी उनकी तरफ आए। स्टन ग्रेनेड वो आगे डाल दिया गया, बट ड्रैगन वो सीधा चार्ज करने के लिए नहीं गए। वो भी पीछे के साइड पर आने वाले हैं और इसी के साथ मॉर्टी जो सबसे ज्यादा दूर थे अपनी टीम से, उनको डाउन कर दिया गया। और अब 4TR वो थोड़ा बैकफुट पर जाने वाली है। पेनिस लाइफ वो भी डाउन हुए। ज़ीगोड उनके एचपी बहुत ज्यादा कम हुए। एंड्रिको उन्होंने वो S12 के शॉट्स था। प्लेयर्स गेम नहीं खेल रहे बिकॉज ये तो कुछ अलग तरीके का जोन बन गया। पानी का हिस्सा 70 से 80% है और जमीन केवल 20-30% रह चुकी है अब यहाँ पे। अब तो जो पहले सेंटर में आए थे एडवांटेज उन्हीं के पास है, बाकी सब बाहर ही लड़ते रहेंगे। यहाँ पे वाइल्ड फैंग्स वाली स्ट्रैटेजी काम आ सकती है कि जितने फिनिश हो सके निकाल लो, क्योंकि पॉइंट्स तो वहां से भी मिल सकते हैं। और लास्ट मैच में एग्जैक्टली इन्होंने यही किया था। एक बार फिर से दोहराने की शुरुआत कर सकते हैं। 2 फिनिश ऑलरेडी इनके पास। TWOB जो लेट रोटेट कर रहे थे, EVOX के सामने आ गए और एक एक करके अपने खिलाड़ियों को गिरते हुए देख पाएंगे। इन्फर्नो उनकी भी मुश्किलें बढ़ाई गई। TWOB इतनी अच्छी शुरुआत होने के बावजूद उनका एलिमिनेशन होता हुआ, और TKM जिन्होंने ड्रॉप क्लैश जीता था, अर्ली रोटेट करके सर्कल का सेंटर होल्ड किया था। 4TR वो लेट रोटेट किया गया और उसका फायदा एलिमिनेशन अपोनेंट का, और काफी अच्छी शुरुआत। लेकिन राइजिंग इन्होंने भी साइडलाइन से सरप्राइज किया है यहाँ पे 4TR को। मल्टीपल नॉक्स ऑलरेडी निकाले जा चुके हैं, स्मूक करके रिवाइव देना चाहेंगे, लेकिन उतना वक्त नहीं है यहाँ पे। ग्रेनेड्स भी बीच में फेंके जा रहे हैं और पानी में मजबूर है कि अपने आप को लेके चले जाएं। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि इस साइड वाला शोर लाइन पे इतनी बड़ी रिज नहीं है जहाँ पे आप ज्यादा देर तक होल्ड कर पाए या ज्यादा छुप के होल्ड कर पाए। हल्का सा पानी में जाना पड़ा यहाँ पे प्लेयर्स को, शुभ के ऊपर जिम्मेदारी के वो अपने प्लेयर्स को रिवाइव दे पाए। 4TR वैसे देखा जाए जोन के हिसाब से ये बेस्ट पोजीशन है, बिल्कुल सेंटर, बिल्कुल शोर लाइन। पर ड्रैगन को देखिए, एक्सप्लोसिव बो का इस्तेमाल उनकी तरफ से आ रहा है। आई वुड लव टू सी ए नॉक। अभी तक हमने ज्यादा देखे नहीं है, बट आखिरी एरो बचा है और इसके साथ भी वो डैमेज नहीं दे पाए। बट जोन के बाहर अभी भी बहुत सारी टीम्स हैं। फाइल फैंक्स के कुछ प्लेयर्स, वैंगार्ड, EVOX, इवन सिनवे वहां पे गेट कीप कर रहे हैं जुत्सु की टीम को। जैसा आपने बताया कि जितने फिनिशर निकाले उतना बेहतर, बट डिसबैलेंस हो गए वाइल्ड फैंग के खिलाड़ी यहाँ पे। कान्हा उन्हें गिराया जाएगा, मैच से बाहर भी कर दिया जाएगा। स्प्रे गॉड दूसरे शिकार बनेंगे। एक छोटी सी गलती बहुत ज्यादा भारी पड़ती हुई वाइल्ड फैंग को। बियर्ड बाबा दूसरी तरफ, उन्हें भी यहाँ पे काउंटर किया गया थर्ड पार्टी स्प्रेस के कारण। बट वाइल्ड फैंग, क्या ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि अपने आप को वहां पे संभाल के पास वेपन बचा है। वैंगार्ड जो लेट रोटेशन करना चाहते थे उनका भी अंत, और जेनेसिस ने किया है उनका शिकार। हालांकि फाइट तो अभी यहाँ पे भी छिड़ने वाली है। जुत्सु
दोनों टीम्स के पास एक एक होवरक्राफ्ट है एंड दैट्स द रीजन कि अभी फाइट की शुरुआत नहीं हुई, सारे खिलाड़ी गाड़ियों के अंदर और बस गोल गोल गाड़ियों को घुमाया जा रहा है, क्योंकि उन कंपाउंड्स की तरफ तो ऐसे भी जा नहीं सकते। ऑलरेडी हमने देखा कि वाइल्ड फैंग का क्या हाल किया गया अपोनेंट की तरफ से। भी अच्छी यहाँ पे बात रहेगी, घूमते रहिए, ना हम आपको नुकसान पहुंचाएंगे ना आप हमें नुकसान पहुंचा, लेकिन अगर शुरुआत होगी तो पीछे कोई हटेंगे नहीं। लेकिन सर्कल उसका भी श्रिंक आ रहा है, तो ऐसे में ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ज्यादा समय तक यहाँ पे रुक नहीं सकते। निंजा उन्हें गिराया जा चुका है, उसके बाद मल्टीपल नॉक होने की वो चांसेस, और सिनवे निंजो भी वहां पे गिर जाएंगे, मोक्ष भी वहां पे गिर जाएंगे। सिनवे पूरे तरीके से बैकफुट पे जा चुके हैं और देखते ही देखते मल्टीपल प्लेयर्स इस मैच से बाहर। सिनवे जो हम मान के चल रहे थे कि ये मुकाबला बेहतर हो सकता है, जुत्सु ने वो मौका उन्हें दिया नहीं। जुत्सु ने काफी कमाल किया है वहां पे, वो होवरक्राफ्ट का देखा जाए तो सबसे करीब है, मतलब एडवांटेज अभी भी जेनेसिस के पास पूरे तरीके से, और वो ओपन ग्राउंड से भी तो अपोनेंट को आने की जरूरत पड़ने वाली है, और इस समय कोई सरप्राइज करके हमें जा सकते हैं या फिर नहीं, वो एक बहुत बड़ा सवाल। फ्यूरी 3 ग्रेनेड भी इस खिलाड़ी के पास है, और वो एक स्मोक हमें देखने को, चलिए स्मोक नहीं है, वो स्टन और एक मॉली हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और इस तरीके के मोड में ना ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करके जाती है। वेरॉन अब बहुत जल्दी ओपन में आने वाले हैं, एंगल बना के फ्यूरी को सरप्राइज कर रहे हैं, बट फ्यूरी के पास भी कोई बहुत समय नहीं है। वो टाइमिंग यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वेरॉन ओपन में गए, प्रोन हुए, दूसरा कोई विकल्प उनके पास बचा ही नहीं था। फ्यूरी कंफर्मेशन भी वहां पे निकाल के जाएंगे, और अब तो राइजिंग ने भी जुत्सु के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। जेनेसिस वो पूरे तरीके से यहाँ पे करेंगे इंतजार, और हवरक्राफ्ट का भी इस्तेमाल यहाँ पे चलता हुआ। दो तरफ बंटवारा, जहां पे 2 खिलाड़ी जुत्सु को देख रहे हैं और बचे हुए 2 खिलाड़ी राइजिंग के वो जेनेसिस की तरफ वो ग्रेनेड फेंकने की, मॉली फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। वो होवरक्राफ्ट एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, वो ट्राई बाय बिल्कुल सही साबित हुआ। राइजिंग esports सच में राइज करते हुए यहाँ पे, बट जेनेसिस के हंटर्स को भी डाउन किया गया है, वाइपर भी वहां पे डाउन है। दैट होवरक्राफ्ट इज चेंजिंग द गेम एंटायरली। ड्रैगन ने सच में कमाल किया है इस बार, बट क्या बियर्ड बाबा और ड्रैगन की ये विंटेज जोड़ी सच में चिकन निकाल सकती है? जी नहीं, गलत जगह पे उतर गए वहां पे ड्रैगन। शॉटगन का इस्तेमाल और बेहतर तरीके से किया जा सकता था, बट अगेन इट्स नाउ 1v1। फ्यूरी पे भरोसा दिखाया है जेनेसिस ने। बियर्ड बाबा तेजी से वो भी आगे बढ़ते हुए, बट क्या शॉटगन कनेक्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। फ्यूरी अपनी टीम के लिए लेके जाएंगे, एक टेस्ट साबित हो जाए उनके लिए। सिनवे इस सारी चीजों को आराम से देख के बस एंजॉय कर रहे हैं। उन्हें पता है कि जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता है नहीं। ओवरऑल स्टैंडिंग में हम बहुत नीचे ऑलरेडी जा चुके थे, लेकिन ये वो एंगल हो सकता है जहां से वो एक अच्छी वापसी करके दिखाए और आज के दिन का जो अंत हो एक अच्छे नोट पे करे। बट रिक्स बॉय ग्रेनेड करना चाह रहे थे, ज्यादा ग्रेनेड की संख्या बची नहीं है। वो आखिर के बैटल के लिए भी आप सोच सकते हैं कि वहां पे उपयोग करने की जरूरत पड़ने वाली है। गोल्डन उनके ऊपर वो स्प्लैश डैमेज 40R धीरे धीरे करके स्टार्ट तो कर रहे हैं इस बैटल की, और एक बहुत ही ज्यादा शानदार वो कनेक्शन, कान्हा उन्हें गिराया जाएगा। और अब वाइल्ड फैंग पूरे तरीके से बैकफुट में, लेकिन गोल्डन वो मौके को काफी अच्छे तरीके से संभालते हुए, हालांकि एक ही फर्स्ट एड है, टीममेट को रिवाइव देना पड़ेगा, सर्कल की तरफ थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा। सेंसे इन सब चीजों को बैकलाइन से देख रहे हैं, बट सिनवे ने बोला अब हो नहीं करने वाले इंतजार, अब हम भी करेंगे वो फाइनल अटैक। जी हाँ, और दोनों तरफ से शॉट्स जो है वो 4TR के ऊपर आए, जिस चीज की हमने बात भी की थी। पर ऐसा लग तो रहा है कि शायद सेंसे को पता है निंजा की वो पोजीशनिंग, और जी हाँ, वहां से वो शॉट्स भी ले रहे हैं, उन्होंने अपनी पोजीशन को रिवील भी कर दिया, और अब सेंसे को यहां से बाहर निकलना पड़ेगा। उतना आसान वो वैसे भी रहने वाला नहीं है। ये ग्रेनेड छुप के बहुत करीब गया। टेनिस लाइफ को आप देखिए, एचपी उनकी कितनी कम, और सेंसे ओजी जैसे ही वो बाहर निकले इंस्टेंटली उनके ऊपर वो स्प्रेज गए, उनको भी डाउन किया गया। सिनवे फाइनली वो चिकन डिनर के बहुत नजदीक जाते हुए नजर आ रहे हैं, और अब वाइल्ड फैंग्स के 2 खिलाड़ियों के अगेंस्ट उनकी भिड़ंत। बीएमएचडी में बेहतरीन शुरुआत, ये ऐसी टीम जिनको डार्क हॉर्सेस कहा जाता था, पर बीजीआईएस द ग्राइंड में वो स्टार्ट उनको नहीं मिला। पर अब जब उनका ये 8वां 9वां मुकाबला चल रहा है, वहां पर एक बढ़िया कमबैक उनके द्वारा हमें देखने को मिल रहा है, जहां 10 फिनिशेस वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और चिकन डिनर तय है कि उनका ही होगा। बट सर्कल के बाहर ये फाइट की पॉसिबिलिटी रहती है, और जैसा आपने बताया, जी हाँ, सिनवे ई-स्पोर्ट्स उसके चपेटे में वहां पर ओवेस आए, पर स्केरी जॉर्ड बढ़िया स्प्रे, और हीरो वो बिल्कुल फंस गए वहां पर। वो क्रॉस करने की कोशिश कर भी रहे थे, पर स्नो जॉर्ड उनका पलटवार आता हुआ, स्केरी जॉर्ड वो यहाँ पर डाउन हो गए। और टीम रेकनिंग को आप देखें, पहले वो विक्टोरियस समस को यहाँ पर एलिमिनेट करना चाहते हैं। साइल उन्होंने वेनम को डाउन किया, और विक्टोरियस समस अब उनके पास ज्यादा मौका वहां पर बचा नहीं रहेगा, अपने प्लेयर्स को रिवाइव नहीं कर सकते, और एक सही मोलोटॉव वहां पर आया। साहिल उन्होंने ओवेस को भी डाउन किया, और माफिया वो एक आखिरी प्लेयर अपनी टीम से। वो नेट जो उन्होंने डाला है प्रीएम्प्टिव तरीके से, वो भी सही जगह पे है। क्या पता भी है उनको नेट के बारे में? जी यार, रेकनिंग को पता था उस बारे में, बट रेकनिंग के पास अब 2 प्लेयर्स बाकी है। एचबी चारों प्लेयर्स के साथ है, पूरा एडवांटेज यहाँ उनके साथ है।
एक 1v4 सिनारियो में एचपी का एडवांटेज भी नहीं, रेकनिंग के पास हाँ कमबैक जरूर। Esports. They are being saved by the trade. Clutchgod should use an underhand nade, Yeah, but he's exactly. not doing so. The Molotov. Oh my god, it's not spreading in that corner. Areeb, you're so lucky. It goes everywhere but that corner. My goodness. I mean, Areeb, this has to be his day, man. Hopefully, Autobots Esports can utilize all of that luck and also secure that winner-winner chicken dinner in this match. They're not too far away from finding a break inside of the top 8, as we can see 41 points on Autobots, and OG is there on that 8th spot with 46. There's 5 teams alive in the final stage, by the way, Johnny. And there's 13 players in total. Oh, wow. This is going to be utter chaos. There will be random eliminations happening left, right, and center. Autobots Esports, they finally climb up, eliminating Mad Kings. Now we've only got 14 still left standing. OG's going to be one of them, and how did this happen? How does OG mess up a fight against Areeb? How did one man mow down 2 players in front of 3? This is embarrassing from OG. A major choke. And maybe God's Reign is going to be next. Autobots Esports right now are making a joke out of everyone, Necro. It was supposed to be a 2 versus 4 for the end game, but now Autobots, they've recovered. Areeb has been brought back, and God's Reign, they're down 2 players. It's just Delta and Justin that are still alive. No way. And I think Autobots, for them, they feel the spark. And it is time to roll out 3 versus 2. Delta in the front. As Justin in the back lines. The only problem is that a leap from this slope is going to result in them losing out on a lot of HP. Justin is left with a sliver. He somehow is still alive, not for long. Areeb, he drops, has no first aid, just a pixel of HP. But look at what is happening at the top of the hill. Autobots Esports, they're going to go for a revive. And Areeb, if he is able to bring his HP back to a decent amount, can be a distraction for Delta. There's no way God's Reign win this one, I think. It's tough. They've got the lower ground. It's an uphill battle for them. God's Reign can't do anything. And Autobots Esports, clearly, off of heroics, they win this. और गाइस इसी तरह से आज के सारे मुकाबले ख़त्म होते हैं गाइस। आज ग्रुप ए और ग्रुप बी के सारे मुकाबले ख़त्म हो चुके हैं। तो अब चलते हैं ग्रुप बी की तरफ, जिसमें ओवरऑल स्टैंडिंग में पहले नंबर पर जेनेसिस स्पोर्ट्स 94 के साथ, दूसरे स्पेयर में जोश 2 92 के साथ, और तीसरे पर राइजिंग स्पोर्ट 71, वाइल्ड फैंग 70 के साथ, टीटी 55 के साथ, कलिंगा स्पोर्ट 54, सिल्वे स्पोर्ट 53, ईवॉक्स स्पोर्ट 51। ये रहे गाइस आज के टॉप 8 गाइस। अब चलते हैं गाइस ग्रुप ए की तरफ, और ये रहा ग्रुप ए, जिसमें HBSN ने 89 पॉइंट्स निकाले, और दूसरे नंबर पर K9 स्पोर्ट 87, तीसरे पर ब्लिस 74, फोर्थ पर GDR 63, RC स्पोर्ट 62, ट्रू पर 60, APZ 57, नेबुलेट 47। ये रहे आज की टॉप 8, और बाकी टीम देख सकते हो OG, IQ, सोल, गॉड लेगेसी टीमें टॉप 8 से बाहर है गाइस। तो और आप लोगों को क्या लगता है कि ये टीमें क्वालिफाई हो पाएंगे अगले राउंड के लिए गाइस टॉप 8 में आकर? तो कमेंट में बताइए। जब तक के लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को।